क्या आप लोगों में से कभी किसी ने सोचा है कि हमारी यह पृथ्वी हकीकत में आखिर किस चीज से बनी है और यह सौर मंडल में किस चीज पर टिकी हुई है? आज हम जिस ठोस जमीन पर चल रहे हैं उसके ठीक नीचे क्या हो सकता है? दोस्तों, आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में अगर हम इंसान पृथ्वी से 5 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर जा सकते हैं तो पृथ्वी के आर पार बाहर निकलने के लिए मात्र 12,000 किलोमीटर जाना है। इसके लिए पृथ्वी का सबसे गहरा खड्डा वैज्ञानिकों द्वारा खोदा गया है, जिसका नाम है कोला सुपर डीप बोरहोल। इसकी गहराई 12 किलोमीटर है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे को मात्र 12 किलोमीटर ही क्यों खोदा? और जैसा कि हम जानते हैं, इस तरह के सवाल आप सभी लोगों के मन में अक्सर उठते ही रहते हैं, लेकिन कभी भी आपको इस बारे में सही जवाब नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम सब ने अपने जन्म से लेकर आज तक इस धरती के बाहर की चीजें जैसे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, सुंदर सुंदर झरने और तेजी से बहती हुई नदियों का ही अनुभव किया है। और हम ऐसे जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो धरती ऊपर से इतनी सुंदर और मनमोहक दिखती है वह असल में अंदर से कैसी होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को इस पृथ्वी के बिल्कुल नीचे ले जाने वाले हैं और पता लगाएंगे कि आप जितना नीचे जाते जाओगे उतना नीचे आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है। हमारी पृथ्वी के अंदर के भाग को पूरे 4 लेयर में डिवाइड किया गया है, जिसे क्रश लेयर, मेंटल लेयर, आउटर लेयर और इनर कोर कहा जाता है। दोस्तों, इनमें सबसे ऊपरी लेयर यानी कि क्रस्ट लेयर है, जिस पर हम सब रहते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी का सबसे गहरा खड्डा भी इसी लेयर में मौजूद है, जिसका नाम है कोला सुपर डीप बोरहोल। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने रूस में दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदने का प्लान तैयार किया था। रूस में खोदे गए इस खड्डे की गहराई लगभग 12 किलोमीटर है और यह गड्ढा पृथ्वी के ऊपरी भाग में यानी कि क्रस्ट लेयर में ही समाप्त हो जाता है। और इस पर वैज्ञानिकों ने पूरे 20 साल तक काम किया, यानी कि पृथ्वी को सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही खोदा गया है। बताया जाता है कि जब वैज्ञानिक यह गड्ढा खोद रहे थे और जैसे जैसे यह होल गहरा होता गया वैसे वैसे ही पृथ्वी के अंदर का तापमान बढ़ता हुआ नोट किया गया और यह तापमान करीब 360 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था, और जिसके कारण वैज्ञानिकों के सारे उपकरण पिघलने लगे, जिससे इस गड्ढे को और गहरा करने में वैज्ञानिक नाकामयाब हो गए। दोस्तों, इस होल की और ज्यादा खुदाई करने के मत में कुछ वैज्ञानिक पहले से ही अपनी सहमति दे चुके थे। उनका मानना था कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से ही उत्पन्न होता है। अगर पृथ्वी के आर पार होल कर दिया गया तो हो सकता है कि पृथ्वी पर बनने वाला यह चुंबकीय क्षेत्र कहीं नष्ट न हो जाए। और पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र खो देने से क्या हो सकता है, इस विनाश के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसा कि दोस्तों हमने जाना कि पृथ्वी का जो यह क्रस्ट वाला भाग है, यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है जो उस ठोस सतह को बनाती है, जिस पर हम सभी एक साथ सालों से रह रहे हैं, जो कि इस धरती में मौजूद बाकी परतों की तुलना में काफी ज्यादा पतली है। साथियों, महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई लगभग 35 किलोमीटर यानी कि 22 मील से भी ज्यादा है, और समुद्र के नीचे लगभग 5 से 10 किलोमीटर यानी कि 3 से 6 मील तक होती है। इसका टेम्परेचर 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। धरती पर आने वाले भूकंप और महाद्वीपों में होने वाली हलचल के पीछे यही लेयर जिम्मेदार है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह महाद्वीपीय और समुद्री क्रस्ट क्या है। तो दोस्तों, पहला है ओशियन क्रस्ट, जिस पर समुद्र है, और दूसरा है महाद्वीपीय क्रस्ट, जिस पर पूरे ठोस भाग यानी कि धरातल बना हुआ है। दोस्तों, महाद्वीपीय क्रस्ट ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है, जो समुद्री क्रस्ट की तुलना में थोड़ी कम घनी होती है और जिसकी मोटाई भी काफी ज्यादा रहती है। और ये महाद्वीपीय परत काफी पुरानी है, यानी कि अरबों साल पुरानी। वहीं समुद्री क्रस्ट की बात की जाए तो यह लगभग 7 किलोमीटर तक पतली होती है, और यह महासागरीय क्रस्ट की तुलना में काफी नई क्रस्ट है, जिसे आप अक्सर ज्वालामुखी जैसी गतिविधियों में समुद्र के बीच की चोटियों पर लगातार बनती हुई देख सकते हैं।
जो कि पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने के साथ फैलती जाती है। अब इस पृथ्वी के थोड़ा और अंदर की तरफ चलते हैं, जहां क्रस्ट के नीचे की परत मौजूद है, जिसे हम मेंटल लेयर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मेंटल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट और कोर के बीच की परत होती है। यह हमारी धरती की सबसे बड़ी परत है, जो समुद्री परत के नीचे लगभग 35 किलोमीटर से लेकर 1900 किलोमीटर तक की गहराई के साथ फैली हुई है। दोस्तों, यह प्लेट टेक्टोनिक ज्वालामुखी गतिविधियां और पृथ्वी के मैग्नेटिक एरिया के साथ इसकी सतह को आकार देने वाले डायनेमिक प्रोसेस में मेंटल एक काफी जरूरी भूमिका निभाती है। अब जब यहाँ मेंटल की बात हो ही रही है, तो दोस्तों, यहाँ आप इससे रिलेटेड 2 कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी हमारा जानना बेहद जरूरी है, और वह है लिथोस्फीयर और एथेनोस्फीयर। बता दें कि लिथोस्फीयर सबसे ऊपरी मेंटल और क्रस्ट का एक मजबूत हिस्सा होता है। यह उन टेक्टोनिक प्लेटों में टूट गया है जो सेमी फ्यूल्ड एथेनोस्फीयर के ऊपर तैरती रहती है, और लिथोस्फीयर में क्रस्ट और मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा शामिल रहता है, जो कि पर्वत श्रृंखला का निर्माण करता है। अचानक आने वाले भूकंप की वजह बनता है और हमारी इस पृथ्वी की सतह को आकार देने में भी मदद करता है। वहीं अगर एथेनोस्फीयर के बारे में समझें, तो यह लिथोस्फीयर के नीचे मेंटल का पार्शियली पिघला हुआ एक फ्लेक्सिबल एरिया है, जो कि गर्म और सेमी फ्यूल्ड चट्टानों से बना हुआ होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पृथ्वी की मेंटल सतह के अंदर मौजूद जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, उनकी हलचल के लिए भी यही एथेनोस्फीयर जिम्मेदार होता है। अब दोस्तों, हम पृथ्वी के और अंदर जाकर इसकी सबसे आखिरी सतह पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिसे हम कोर के रूप में जानते हैं। पृथ्वी की कोर हमारे प्लेनेट की सबसे गहरी और अंदरूनी परत है, जो मेंटल के ठीक नीचे ही होती है। बता दें कि यह पृथ्वी के अंदर का सबसे ज्यादा गर्म और दबाव वाला एरिया होता है, जहां का टेम्परेचर 5000 सेल्सियस से लेकर 7000 सेल्सियस तक आराम से पहुंच जाता है, जो पृथ्वी के अंदर के हलचल और मैग्नेटिक एरिया को बनाने का काम करता है। दोस्तों, पृथ्वी का यह कोर वाला हिस्सा भी बाकी हिस्सों की तरह 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, जिन्हें आउटर कोर और सॉलिड इनर कोर कहते हैं, जिसमें से आउटर कोर और सॉलिड कोर के चारों ओर फैली एक तरल पदार्थ होती है, जो मेंटल परत की सीमा से लगभग 30,000 किलोमीटर यानी कि 18,000 मील की गहराई में है, और पृथ्वी की सतह के नीचे लगभग 5,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। जिन्हें नहीं मालूम है तो उन्हें बता दें कि आउटर कोर और तरह लोहे और निकल धातु से बनी हुई है। इसके बाद आती है सॉलिड इनर कोर। तो दोस्तों, कोर का भाग आउटर कोर के नीचे मौजूद रहता है, जो पृथ्वी के केंद्र से लगभग 1200 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। और इसके अंदर एक हैरानी की बात तो यह है कि इसमें इतनी भीषण गर्मी होने पर इस पर पड़ने वाले दबाव के बावजूद भी यह कोर हमेशा सॉलिड ही बनी रहती है, जो कि आउटर कोर की तरह ही पूरा लोहे और निकल धातु से बनी हुई है। तो दोस्तों, यह थी पृथ्वी के अंदर की दुनिया। लेकिन अब आप सभी लोगों के मन में एक ऐसा सवाल होगा जो आपके माइंड में एक ही साथ आ रहा होगा, और वह यह है कि हमें इन सब बातों का पता कैसे चला। क्या साइंटिस्ट खुद गए थे पृथ्वी के नीचे तक? तो इसका जवाब है नहीं। साइंटिस्ट्स या कोई भी आज तक पृथ्वी के अंदर तक नहीं गया है। तो आखिर इस बात का पता इस तरह से लगाया गया होगा कि इस धरती के नीचे आखिर क्या मौजूद है। इसके बारे में पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने एक मेथड का यूज किया था, जिसे सिस्म वेव्स मेथड के तौर पर जाना जाता है। सिस्म वेव कुछ इस तरह की वाइब्रेशन होती है जो भूकंप, ज्वालामुखी के विस्फोट और जियोलॉजिकल घटनाओं के दौरान बनने वाली एनर्जी की वजह ही पृथ्वी के अंदर आगे बढ़ती है। और यह वेव हमारे साइंटिस्ट को पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से की स्टडी करने और उसे समझने में मदद करती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।